हेलो दोस्तों, आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से कुल 2900 प्लस सीटों पर नया वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आईटीआई से संबंधित हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो यदि आप आईटीआई स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी जो निकाला गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के जॉब होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ओर से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र की ओर से वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को हम लोग शॉर्ट में बार कहते हैं। बी से क्या होता है? भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च या सी से सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से कुल 2900 प्लस सीटों पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, इसमें इतना सीट कभी नहीं आया था। फर्स्ट बार 2900 प्लस सीट पर वैकेंसी निकाला गया है। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस विभाग में फॉर्म भरिएगा यदि आप आईटीआई पास होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इस वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 03/2023/12 दिया गया है। इस वैकेंसी को कब से कब तक भरिएगा? तो 24/4/2023 से स्टार्ट है फॉर्म भराना और 22/5/2023 तक फॉर्म भराएगा। कुल मिलाकर आपको लगभग 28 दिनों का समय मिलेगा। याद कर लीजिए फिर से, 24/4/2023 से लेके 22/5/2023 के शाम तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलो, इसमें किस पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है? तो स्टाइपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो कैटेगरी 1 अपर क्वालिफिकेशन के लिए है, जैसे डिप्लोमा बीटेक के लिए। हम लोगों को कैटेगरी 2 के अंतर्गत निकाला गया है वैकेंसी 2946 सीट पर। तो हम लोगों को स्टाइपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है 2946 सीट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। दोस्तों, इसमें यदि आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब हो जा रहा है, तो आपको 2 साल का ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट साल के ट्रेनिंग में आपको 20,000 रुपया मिलेगा और सेकेंड साल के ट्रेनिंग में आपको 22,000 रुपया मिलेगा। यदि आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको 40 से 50,000 रुपया वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, परमानेंट हो जाइएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग लगभग सभी बच्चा क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों, हम पीछे बताए हैं आपको कि कैटेगरी 2 स्टाइपनरी ट्रेनिंग पोस्ट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो इसमें कौन कौन ट्रेड वाले को मौका मिला है? तो लगभग सभी ट्रेड वाले को मौका मिला है। तो आप जिस ट्रेड में होंगे इस पीडीएफ के डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मेरा टेलीग्राम सज्जाद उजाला नाम से बना हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। जैसे फीटर के लिए, जैसे फीटर ट्रेड होता है आईटीआई में, तो उनके लिए कितना सीट निकाला गया है? तो 698 सीट है। फीटर ट्रेड वाले के लिए 698 सीट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए 399 सीट पर वैकेंसी निकाला गया, मतलब 400 सीट पर इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए और 698 मतलब 700 पर फीटर ट्रेड वाले को मौका मिला है। तो दोस्तों, यदि आप फीटर ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होंगे तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। फीटर वाले के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 698 मतलब 700 सीट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। उसके बाद मैकेनिकल वाले के लिए भी मौका मिला है। तो डीजल मैकेनिकल वाले के लिए आपको 19 सीट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो याद कर लीजिएगा कि सभी ट्रेड का मौका मिला है। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए 400 समथिंग सीट है और फीटर वाले के लिए 700 समथिंग सीट है। और उसके बाद क्या है? डीजल मैकेनिकल के लिए 19 सीट पर वैकेंसी को रिलीज़ किया गया। दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन ये जान लीजिए कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा इस फॉर्म को आप भरिएगा। तो दोस्तों, यहाँ क्या होगा? कंपटीशन लो हो जाएगा यही क्वालिफ़िकेशन पर ही। दोस्तों, कहा है कि आईटीआई तो पास होना चाहिए, आईटीआई तो पास होना चाहिए, लेकिन आपको 10वां में क्या है? यहाँ बात को समझिएगा, 10वां पास होना चाहिए।
10वां तो सब आदमी पास होंगे, लेकिन यहाँ कहा है कि 10वां आप पास होंगे तो साइंस में क्या, साइंस में 60% अंक होना चाहिए, मतलब 100 में 60% 10वां में मार्क्स होना चाहिए साइंस में। और मैथ में क्या, मैथ में भी 60% अंक होना चाहिए। तो यहीं पे तो बच्चा मार खा जाएगा। 60% ओवरऑल नहीं, साइंस में 60 नंबर होगा और मैथ में भी 60 नंबर होगा तो फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। इससे कम होगा तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, भरा तो जाएगा लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ कंपटीशन बहुत लो हो जाएगा दोस्तों। यदि आप साइंस और मैथ में 60% नंबर लाए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा और आपको जॉब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चा यहीं नहीं ला पाता है, यहाँ क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसके कारण बच्चा छट जाता है। ठीक है, तो आपको कंपटीशन बहुत लो होगा दोस्तों। यदि आप ITI पास हैं तो ज़रूर फॉर्म को भरिएगा। इलेक्ट्रिशियन वाले भी ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। फिटर वाले भी फॉर्म को भरिएगा। डीजल मैकेनिकल से भी है तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार के जॉब होने वाला है, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर फॉर्म को भर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ दूसरा बात हो जाता है, स्टाइपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में हम लोग भरेंगे फॉर्म। 18 से लेके 22 साल एज होना चाहिए। एज भी कम दिया है, 18 से 22 साल के। ये रक्षा विभाग के जॉब है तो एज तो कम रखवे करेगा। यदि OBC होंगे तो 3 साल एज में छूट मिलेगा, यदि SC होंगे तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कैटेगरी 2 के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपको 3 स्टेज में एग्ज़ाम देना होगा। एगो होगा बेसिक टेस्ट, मतलब ये मैथ, साइंस और GK से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब नॉन टेक से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें पास हो जाइएगा। तो उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में क्या होगा, 50 नंबर का आपको ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा। इलेक्ट्रिशियन होगा तो इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड थ्योरी से 50 को पूछेगा। फिटर होंगे तो फिटर से 50 क्वेश्चन पूछेगा। डीजल मैकेनिकल होंगे तो डीजल मैकेनिकल से 50 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब जो ट्रेड होगा उस ट्रेड से आपको एडवांस टेस्ट में 50 को क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क के होगा तो टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 का। ठीक है, इतना के बाद उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के मतलब होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, मतलब नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा और कंप्लीट कर जा रहे हैं तो आज मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको ट्रेनिंग में बुला लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ दिया है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे कीजिएगा, तो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों यदि आप स्टाइपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 100 रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो 100 रुपया फॉर्म चार्ज आपको लगेगा यदि आप ITI पास पर फॉर्म को भर रहे हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर हर एक बड़ा सिटी में दिया गया है, तो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ सेंटर चूज कर सकते हैं। बिहार के पटना में भी सेंटर दिया गया है। यदि आप बिहार से बिलोंग करते होंगे तो पटना में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। दोस्तों यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ITI पास छात्र के लिए वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया गया है। यदि किसी प्रकार के डाउट रह गया होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।